और किसी का? बला माता? जी। पर बला माता है, बाला बाला माता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी बस ये पूछना चाहती थी कि मैं ना कुछ पूछ नहीं पाती, जैसे मैं बोल नहीं पाती जैसे ज्यादा। ये क्यों नहीं कि बोलना? मुझे समझ नहीं आता, समझ आ रहा है मुझे, लेकिन मैं ज्यादा ना बोल नहीं पाती हूँ। कहाँ, जैसे यहाँ ज्यादा सत्संग में? एक्सप्लेन। हाँ जी, हाँ जी। जैसे किसी चीज अब को बोलने का एक्सप्लेन मन करना नहीं है हो। तो मत बोलना। ये बात भी ठीक है। है ना? फिर आपको मन नहीं है तो जबरदस्ती बोलोगी तो नहीं फिर वो नहीं भी तो नहीं, फिर मतलब मैं ना लगेगा। एक्सप्लेन नहीं कर पाती, मतलब जैसे ये नहीं कि मुझे समझ नहीं आता, समझ आ जाता सारा कुछ। वो रुद्र घंटी नहीं खुला है, एक्सप्लेन नहीं करना आता हाँ, था। ऐसा है कि जैसे विशुद्ध चक्कर ना बंद हो, विशुद्ध चक्कर हाँ। में। हाँ, विशुद्ध तो चक्र में इसके अगर लिए कोई मुझे क्या तकलीफ करना आती है, चाहिए? ग्रामर ही पढ़ना है। ठीक, ठीक, ठीक। ठीक। एकदम आसान। हम्म। ये विशुद्धि चक्र में थोड़ा तकलीफ नहीं था, इससे पहले तो आप कह पाती थी तो बोला ना था, अभी थोड़ी प्रॉब्लम आया है आपका। नहीं नहीं, शुरू से ही जैसे नहीं ज्यादा मतलब वो कर पहले तो पाती। बोलती थी तो आप तो हाँ, नहीं बोलती खुलकर। हूँ, अभी बोलती हूँ ऐसे तो। जैसे किसी चीज को, अब जैसे मान लो मतलब सारा को ये करते हैं, टिम्बर गीता का पढ़ते हैं। अब जैसे बाद में पूछते हैं, मतलब उसको अपने शब्दों में जैसे हमने बताना है। होता तो जैसे वही है, लेकिन उसको समझ के हम अपने शब्दों में बोल पाए। बोल तो तो रही हो। आप तो बोलती हो, सब आंसर देती हो बराबर। वो ठीक तो आते हैं बोल मेरे। भी रही हो, अभी भी बोल रही हो। मतलब उतना ठीक, भी खराब नहीं है। अभी मतलब क्या ठीक थोड़ा मन लाइन में खराब हो चल रही गया हूँ होगा। मैं, मेरा कहने का चक्र तो मतलब। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। भला बात है, आपका वो चक्र तो उतना वो बिगड़ा हुआ नहीं है, वो हो सकता हो 3D का ऊर्जा आ गया हो। हाँ, 3D का कई बार ऐसा होता है, 3D का फाइटिंग हो जाता है। नहीं तो ये चक्र में उतना तकलीफ नहीं है। आप बोल ठीक, पा रही हो, ठीक, फिर नहीं तो फिर ऐसे भी नहीं बोल पाती अभी। ठीक, ठीक, ठीक। वो कोई ये बात बोली, इसका वो अर्थ दिया, इसका बात नहीं होता है चक्र के साथ। ठीक, वो तो ठीक, ज्ञान के ठीक। साथ रिलेटेड होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान और चक्र तो अलग बात है। ठीक, ठीक है। ठीक, ठीक। बहुत अच्छा रास्ता मिल रहा है मुझे आपके यहाँ से भी। असली रास्ता ये वाला रास्ता। और तो हाँ घूम जी। फिर के मस्ती का रास्ता है। हाँ, आनंद का, आनंद का। हाँ, अनंत का। जन्म जन्म का, बहुत जन्म का। हाँ, आनंद का बहुत ज्यादा, जैसे मतलब आनंदित रहना अच्छा लगता है। अब ज्यादा अच्छा लगने लग गया। देखो, सरकमस्टांसेस हर घरों में आती हैं, लेकिन उस सरकमस्टांसेस से अब मुझे मतलब जैसे पता नहीं क्रॉस कर गई या क्या हुआ कि अब मुझे ठीक लगता है। जी जी माता जी। अभी आपकी बात हो गई है ना भोले बाबा से, तो खत्म हो हाँ गया जी, उधर हाँ से। जी, हाँ जी, ये भी बड़ा होता है। यहाँ पर पता है, थोड़ा सा भी आकर हम कनेक्ट करते हैं, मतलब पता बात क्या करते लगा हैं। मुझे आज, ऐसा लगा, मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पर भी दिव्य दृष्टि है भोले बाबा की। जी जी जी, बिल्कुल है। अगर आप यहाँ पर आकर जुड़ रहे हो तो। हाँ, मतलब एक और आनंद आया मुझे, अब और आनंद आया। जी। मतलब ऐसे लगा कि मैं एक स्टेप और चढ़ी, ऐसा मुझे खुद को इन बिटवीन अभी अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में फील हुआ कि मेरे पर भी दिव्य दृष्टि है भोले बाबा की। देखिए, ये आपका निजी अनुभव हुआ एकदम अभी हाँ, सत्र में। एकदम से मुझे ऐसा, मतलब एकदम से मुझे अंदर से फील हुआ कि मेरे पर नजर है। जी जी, देखो, यही तो प्रभाव पड़ता है। हम्म, सत सत प्रणाम। जी जी इतनी माता ऊर्जा जी। बरसती है जब हाँ, प्रभु जी बोलते हैं, बात करते हैं एक हम लोगों से, तो इतनी ऊर्जा महसूस होती है। मुझे तो बहुत ऊर्जा मिलती है। अब देखिए, आपने बताया है ना अनुभव अपना, कि मुझे हाँ, लगा ऐसा। हाँ जी, हाँ जी।
यही तो ऊर्जा का प्रभाव होता है, हम्म। इसी को कह सकते हैं ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का प्रभाव है। हम ऊर्जा के क्षेत्र में हैं, हाँ टिम्बर जी, हाँ गीता जी, के ऊर्जा के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। हाँ जी। बहुत सुंदर। जी। और भोले बाबा का हमारी तरफ ध्यान भी है, कृपा दृष्टि भी हो रही है। ऐसा नहीं हाँ है कि हम जी, छूट जा रहे हैं कहीं, है हाँ ना? जी, तो देख, आज आज प्रभु जी ने अपना आप ही कहा ना, बोलिए, बात करिए, अनुभव सुनाइए, प्रश्न हाँ जी, पूछिए। तो ये प्रभु जी की कृपा ही है ना जो बरस रही है। हाँ जी, हाँ जी। जी और बोले। प्रभु जी अपना बताइए, बोलिए, पूछिए सब लोग। जी। तो एक्चुअली भोले बाबा ना हमेशा बोलते हैं कि हम अभी इस समय कौन से इसमें है, ये हमारे संसार के एक डिसीजन से पता चल जाता है। हम 5D में चल रहे हैं कि 3D में चल रहे हैं, और ये हमारे कार्य से पता चलता है। इसका मुझे ना अनुभव हुआ, मतलब मुझे नहीं, किसी और को देखकर समझ में आया कि अरे ये तो 5D में ले रही है, इसके डिसीजन इस तरीके से है। मैं वो एक अनुभव शेयर करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर एबाकस के क्लासेस लेती है, तो उसका ऑफलाइन कंपटीशन था। तो हम सभी लोग मतलब बच्चे और मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग नागपुर गए थे ऑफलाइन कंपटीशन के लिए। तो वहां पर एक बच्ची थी, तो अ, उसने घर से कुछ पैसे लेकर आई थी। तो उसे जो भी चाहिए था उसने खरीद लिया, हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद मतलब उसने ही फटाफट जाके उसे जो जो चाहिए था, जो भी मतलब उसके छोटे भाई बहनों के लिए जो भी गिफ्ट्स खरीदने थे, वो सारी चीजें खरीद ली, हो गया। फिर कंपटीशन होने के बाद में हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि कहीं मॉल में बाहर घूमने जाते हैं। तो उसके पास के पैसे तो खत्म हो गए थे। उसने फटाफट मैम को बोलकर घर पे कॉल करने लगवाया, और कॉल करते से पैसे मंगवा लिए। क्यों? क्योंकि उसे पहले से पता था कि अभी हम मॉल में जाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने फटाफट कॉल करके पैसे मांग लिए। और फिर मॉल में जाने के बाद भी हम लोग प्ले जोन में गए थे। तो प्ले जोन में आ, जाने के बाद भी वहां पर भी इतने फास्ट फास्ट डिसीजन ले रही थी वो। फटाफट जाके अपना कार्ड बनवा लिया, और उसमें भी कुछ गेम्स सिलेक्ट करने थे। उसने जाके फटाफट अपने गेम सिलेक्ट किए, ये किया, वो किया। और गेम्स भी मतलब वहां पर भी इतना फास्ट डिसीजन उसने फटाफट करके कर लिया। और पता है, इस तरीके से वो प्रकृति के प्रवाह के साथ चल रही थी ना। बाकी के बच्चे तो बस ये क्या, वो क्या, इस तरीके से कर रहे थे। बट उसने इस तरीके से डिसीजंस लिए, जाके फटाफट गेम्स भी सिलेक्ट किया। गेम्स इस तरीके से सिलेक्ट किए कि उससे उसको पॉइंट्स ऑन हुए, और पॉइंट्स ऑन होने के कारण उसे ज्यादा टाइम गेम भी खेलने मिला, और कुछ गिफ्ट भी मिला 100 रुपीज का। तब मैंने सोचा, हाँ, मतलब इसका जो चलने का ये है, जब वो प्रकृति के प्रवाह के साथ, फ्लो के साथ बढ़ रही है, तब प्रकृति ने वहां पर उसे एक खुशी भी दे दी। उसको ज्यादा टाइम वो प्ले जोन में, किड्स जोन में प्ले करने के लिए मिल रहा है, और उसे गिफ्ट भी मिला दिया। क्यों? क्योंकि वो उस प्रकृति के प्रवाह के साथ चल रही है। तो जो भोले बाबा हमेशा बताते ना, अरे एक छोटा सा डिसीजन, उससे समझ में आ जाता है कि आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हो। कौन से मतलब 3D से ले रहे हो कि 5D से ले रहे हो। मैंने फिर मतलब ऐसे कि हम लोग घर पर आने के बाद में कुछ डिस्कशन हुआ, तो दीदी को वही समझाया। मतलब ये होता है चलने का तरीका 5D वालों का, जो हम भी खुद नहीं चल पाते हैं। लेकिन वहां पर देखने के बाद मुझे समझ में आया कि अरे वाह, उसने तो वो असली 5D में जी रही है। उसे पहले ही पता था कि अभी हम मॉल जा रहे हैं तो पैसे लगेंगे। उसने पहले ही उसकी पूर्व तैयारी कर ली, कॉल करके पैसे अरेंज कर लिए, इस तरीके से। उसने विवेक से काम लिया ना, हाँ। अपनी मन बुद्धि से ऊपर उसने पहले ही विवेक से अपने काम ले लिया कि मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, सबके लिए गिफ्ट लेने हैं। तो उससे उसी हिसाब से वो चलती चली गई, तो प्रकृति उसके साथ जुड़ती चली गई।
और जी उसको इतने आनंद में रखा, तो वो कैसे एक से दूसरे से रिलेटेड होते चली गई ना वो। जी जी तो माता ये जी। यही यही तो हम लोगों को करना है ना। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम हर एक डिसीजन लेने से पहले अपने मन बुद्धि को इतना चलाते हैं कि हम वो प्रकृति हाँ, के प्रवाह के संग बह ही नहीं पाते हैं। प्रकृति को पकड़ ही नहीं पाते। दस हाँ दस 10 विचार आ जाते हैं, अरे इससे फायदा नहीं होगा, अरे इससे ऐसा नहीं होगा, अरे ये हाँ टिकट नहीं, अरे पैसे मंगा के क्या करेंगे, मम्मी पापा गुस्सा करेंगे, अरे क्या जरूरत है, रहने दो, मतलब 10 बात ऐसे सोच लेते। हाँ, और अगर वहां पर हमने मन बुद्धि लगाई, सोचा, तो फिर उधर ही हमारा जो है, जो प्रकृति का प्रवाह हम नहीं पकड़ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो हम उधर ही उलझे पड़े रहेंगे, और उलझन में और जितना ये करेंगे उतना ही ज्यादा फंसते चले वो जाएंगे। मन मन पहले ही रोक देगा कि रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है किसी के लिए गिफ्ट लेने की, क्या जरूरत है पैसे मंगाने की, है ना। जी तो उसने मन की नहीं सुनी, उसने अपने विवेक से काम लिया। जी माता जी। तो ये ये तो मतलब वही है, मन बुद्धि से अगर हम ऐसे उठ ही, जाएंगे ऐसे और हम उस पकड़ते हैं, पकड़ना चाहिए हमें ऐसे विचारों को, ऐसे अनुभव को पता चल जाता है फौरन कि देखो, ये देखो कितनी फुर्ती से काम कर रही है, इतना किसने आगे का सोच लिया, और आनंद में भी है, और सबको भी खुशियां दे रही है। जी जी माता जी। यही होता है निर्णय लेना, शांत होकर धैर्य से विवेक के साथ, तो प्रकृति अपना आप ही जुड़ जाती है हमारे साथ। हाँ, फिर तो वो है ही सपोर्ट करने के लिए हमें। बस वो तो खड़ी रहती है, बस करो, तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी पहले तुम निर्णय लो, फिर मैं तुम्हारे साथ ही। बहुत सुंदर अनुभव है, बहुत अच्छा लगा, और ये ऐसे होता भी है हमारे निजी जीवन में, तो बहुत होता है, बस हमें उन्हें पकड़ना है। बहुत सुंदर अनुभव था तुम्हारा। जी जी माता जी। और भोले बाबा से मुझे एक प्रश्न पूछना है। एक्चुअली हम जो बोलते हैं कि हम जब भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा ये जो पसीना निकल रहा है, तो उससे ये ब्रह्मांड का, मेरे मशीन के ब्रह्मांड से कुछ खाली हो रहा है, मतलब यहाँ पर एम्प्टी हो रहा है। तो उस समय हम उस ब्रह्मांड के परम शून्य की ऊर्जा से हम वहां पर कनेक्ट कर पाते हैं। तो हाँ, ये तो ठीक है, बट और वो ज्यादा इफेक्टफुल है, वो भी पता है, क्योंकि हमारी हर एक कोशिका हिल रही है, हर एक कोशिकाओं से वो खाली हो रहा है इस तरीके से। लेकिन अगर हम शिवांगी, आपका प्रश्न समझ में आया। आप प्रश्न पूछते ही हिल रहे हो, मैं बता देता हूँ उसका कैसे क्या होता है, ठीक है। जी जब आपकी बॉडी से पसीना निकलती है, तब आप में होती है, क्या होता है, थकान, है ना। पसीना निकलती समय तो थकान आ जाती है ना। थकान हाँ आता है तभी तो पसीना आ जाता है ना। जी अब अब हम नॉर्मल अवस्था में क्या होता है, बॉडी रिलैक्स। अब जब हाँ बॉडी रिलैक्स होता है, तब हम विचार खचर पचर ज्यादा सोचते हैं, है ना। अब जब उस टाइम हमारे जो पसीना जा रहा था, अब उधर तो हम ज्यादा खचर पचर नहीं सोचते, कोई एकदम वही सोचते हैं जो जरूरत है, कम सोचते हैं ना। जैसे 10 सोचते थे तो 2 सोचेंगे आप। अब जी जितना कम सोचेंगे, जितना कोर का सोचेंगे, वही तो सूक्ष्म का है। हम्म। समझ में आया प्रश्न और जी आंसर? जी 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 जी। आपकी प्रश्न भी समझ में आया हाँ और हाँ आंसर भी आया? हाँ बताइए, तो जी। आप प्रश्न भी बताइए और आंसर भी बताइए। हाँ, तो हमें जो बताया गया है कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय पर हम उस प्रकृति के परम शून्य की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं। तो उस समय किस तरीके से कनेक्ट होता है, इस तरह से मेरा प्रश्न था। तो इसमें भोले बाबा ने बताया है कि वहां पर क्या होता है ना, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी कोशिकाएं हिल रही है, को हर एक कोशिका, मतलब थकान हो रही है इस मशीन में, क्योंकि कोशिकाएं हिल रही है, हम एक्टिव हो रहे हैं। तो जैसे ही हम थकान हो रही है, पसीना आ रहा है, तो वहां पर थॉट्स कम आएंगे ना। हम ऑटोमेटिकली, हमारे थॉट्स एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाले आएंगे, और हम जब हमें वो एकदम कम वाले थॉट्स आ रहे हैं, मतलब वो ही तो उस परम शून्य की जो
वो बात करती है, जो बताती है, जो हमें बताना चाह रही है, हम उस समय उससे कनेक्ट कर पाते हैं। ये था भोले बाबा। हाँ, अच्छी तरीके से समझे। और दूसरी और एक समझ लेना, जैसे क्या परम शून्य का ऊर्जा, सब परम शून्य का ऊर्जा है। अब सबसे एक ही विचार आई, वो था एकदम स्वच्छ, जैसे मानो पानी, एकदम स्वच्छ पानी था। अब उसमें थोड़ा सा ऊर्जा घुला, अब आपको दो चार और विचार आने लगे। अब हो गया वो थोड़ा सा, अब क्या बोलते हैं उसको, स्वच्छ पानी से वो अभी मिसावट वाला, हाँ, थोड़ा अब सा मिसावट हुआ विचारों तो से। थोड़ा वो, हाँ, तो क्या दिखता है, मट्टी उसमें थोड़ा सा घुल गई तो वैसे ही नहीं दिखेगा ना, सफा नहीं दिखेगा ना, थोड़ा सा फोर जी। दिखेगा, है ना। अब जितना फोर फोर फोर, वो अब क्या, फोर पानी में पानी नहीं है, स्वच्छ पानी है ना। हाँ फोर पानी के अंदर भी तो स्वच्छ पानी है ना। जी। तो सब परम शून्य की ऊर्जा है। हाँ क्योंकि उसमें भी तो पानी है ही, भले ही उसमें थोड़े से ज्यादा थॉट रहने के कारण वो थोड़ा क्या मिसावट था, वाले। फोर पानी देखा। हाँ हाँ, अब फोर पानी पिएगा, अब बीमार लगेगा। जी। अब वहां पे एक बार धैर्य हो जाता तो क्या होता, वो फोर पानी को एक चिन इसे रख दो तो वो ठहर जाएगा ना, फोर फोर नीचे वो पानी और नीचे बैठ जाएगा वो, और परम नीचे शून्य का रह पानी जाएगा, ऊपर आ पानी और जाएगा, ऊपर शुद्ध आ पानी जाएगा। वो। हम्म। तो क्या, शुद्ध धैर्य की पानी वजह, ऊपर। वो वही तो प्रकृति सब इशारा दे रहा है, धैर्य हो गया तो पानी अपना स्वच्छ पानी आ जाएगा। तो हम्म। इसीलिए तो हम चचल पचल हो गए, 3D में आ गए, तो एक बार धैर्य हो जाना, उसको एक बार फिल्टर करना। ब्रह्मास्त्र नहीं दिया था ब्रह्म की, जी जी समझ में जी। आया ब्रह्म की कहाँ पे, कैसा ब्रह्म, कैसा बड़ा ब्रह्म की है, हाँ जी। हाँ जी। बताइए तो। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास सबसे पहला जो अभी मैं एक्सरसाइज करके मैं जब ध्यान करने बैठ रही हूँ, या फिर वहां पर जो मैं साइलेंट हो रही हूँ, वहां पर जो पहला थॉट आएगा वो रहेगा, मतलब वो एकदम प्योर वाला वो ब्रह्म ब्रह्म की आवाज आएगी, वो असली ब्रह्म थॉट का रहेगा। थॉट, वो और असली होगा, हाँ। उसके बाद जब मेरे वो एक विचार के साथ दूसरे 10 विचार आ रहे, अरे ये कैसा करूंगी, अरे इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो गई मिसावट। मिसावट मतलब गडुड़ पानी हो गया, वो पानी में फोर आ गया। लेकिन क्या यहाँ पर परम शून्य की ऊर्जा नहीं है? यहाँ पर तो पानी है ही ना, तो परम शून्य की ऊर्जा तो रहेगी ही, लेकिन वो मिसावट वाली है। तो अब इस समय हमें क्या करना है, धैर्य में बैठना है। अगर मैं जैसे ही मेरे मन में 10 दूसरे विचार आ रहे हैं, अगर मैं धैर्य में बैठ जाऊं, तो वो जो फोर वाला पानी है, गडुड़ वाला, वो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, और जो प्योर पानी है व्हाइट वाला, वो ऊपर आ जाएगा। और उस समय मैं ऑटोमेटिकली उस परम शून्य की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाऊंगी, एकदम जो प्योर वाली है, और मैं अपने कार्य और डिसीजन उस तरीके से ले पाऊंगी।